सेक्शन 13 जो रिपेल कर दिया गया था 1950 के विधि अनुकूलन आदेश के द्वारा। क्यून थी, क्यून, अब क्यून से हमको कोई लेना देना या है नहीं। रानी विक्टोरिया, अब अपने यहाँ से क्यून से क्यों मतलब होगा, क्योंकि अपन तो इंग्लैंड का शासन अपने ऊपर है नहीं, अब तो क्यून अपने हटा दिए हैं। सेक्शन 14 है सरकार का सेवक, इसको कहते हैं सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। The word servant of government denotes any officer or servant continue appointed or employed in India by or under the authority of government। मतलब भारत सरकार के द्वारा जिनको ऑथराइज किया गया है, अपॉइंट किया गया है, वो यहाँ पे जो इनके एम्प्लॉय हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट में आएंगे। उसको कह सकते हैं सरकार का सेवक, या शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, नियोजित किए गए हैं, या किसी भी ऑफिसर के सेवक के जो तक हैं वो सरकार के सेवक है। मतलब सरकार के अंतर्गत सरकार के वेतन पर काम करने वाले सारे के सारे सरकार के सेवक हैं। सेक्शन 15 आता है ब्रिटिश इंडिया, ये भी रिपेल कर दिया गया है। सेक्शन 16 भारत सरकार, इसको भी रिपेल कर दिया गया है। 17 में है सरकार, इसको कहते हैं गवर्नमेंट। The word government denotes the central government of the government of a state। माने वो कह रहे हैं सरकार शब्द के अंतर्गत केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार से जो तक है। मतलब सेंट्रल में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ सरकार का मतलब क्या है, अगर सरकार मतलब कौन सी सरकार है, यदि सेंट्रल की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको हम कहेंगे सरकार। भारत सरकार तो हटा दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपेल कर दिया गया था भारतीय विधि अनुकूलन आदेश 1937 द्वारा। तो 17 में है गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट शब्द का मतलब क्या है, यदि सेंट्रल पे है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट। 18 है इंडिया की बात करता है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जो पुरानी परिभाषा है, लेकिन अब क्या कहेंगे, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें लिखा नहीं है इसलिए हम उसको संशोधित करके बता रहे हैं आपको। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिभेद नहीं है, बल्कि क्या अभिभेद है, होल इंडिया। और उसमें उसमें संपूर्ण भारत आ गया, जम्मू कश्मीर उसमें शामिल हो गया है। 19 न्यायाधीश, सेक्शन 19 है न्यायाधीश। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज अ जज बट आल्सो एवरी पर्सन। मतलब वो क्या कह रहे हैं, न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभी तो, मतलब न्यायाधीश के रूप में उसको पद दिया गया है, वो तो है ही न्यायाधीश। इसके अलावा किंतु उस हर व्यक्ति को भी हम न्यायाधीश कहेंगे। कौन कौन को, जो किसी विधि कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो इसको विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। हु इज empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not appealed against would be definitive, or judgment which if confirmed by some other authority would be definitive, or मतलब और को बाद में छोड़ेंगे अपन, देखेंगे अभी। लेकिन जो पद नाम से न्यायाधीश है वो तो है ही। इसके अलावा जो किसी भी विधिक कार्यवाही में, लीगल कार्यवाही में, चाहे वो सिविल हो चाहे दांडिक, क्या कर रहा है, निर्णय कर रहा है, और उसका निर्णय अंतिम हो जाएगा यदि उसकी अपील ना की जाए। और उन मामलों में भी जिसमें उसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, उच्च प्राधिकारी द्वारा पुष्टि करवानी पड़ती है, वो सब क्या है, न्यायाधीश हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि जुडिशरी माने न्यायिक दंडाधिकारी या न्यायाधीश, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी अपन कहते हैं, सुना हुआ आपने, है ना। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मतलब आपके कलेक्टर से लेके नायब तहसीलदार तक, ये सब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। इनके पास भी पावर है सिविल मामलों को सुनने की और वहां पे अंतिम निर्णय देने की इनको पावर है। तो ये सब भी न्यायाधीश हैं। अथवा लिखा है, और भी लिखा है, और जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सख्त किया गया हो। मतलब अब एक और बात कह दी उन्होंने कि सिर्फ इतने ही न्यायाधीश नहीं है, वो भी न्यायाधीश होंगे। मान लो कोई निकाय है या ग्रुप है या बेंच है जिसमें एक नहीं, एक से अधिक न्यायाधीश बैठते हैं, तो उनमें से एक हो, चाहे वो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सख्त किया गया हो, तो वो सब के सब भी या वो अकेला भी न्यायाधीश के रूप माना जाएगा। मतलब वो तो क्या हो गया, ये सब क्या है, न्यायाधीश हैं, उनकी परिभाषा उन्होंने दे रखी है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेंगे
के न्यायाधीश कौन कौन हैं? सन 1859 के अधिनियम 10 के अधीन किसी वाद में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कलेक्टर न्यायाधीश है। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग जुरिसडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 इज अ जज। वो क्या है? एक न्यायाधीश है। किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। समझ में आई बात? भाई आरोप लगा है किसी के ऊपर और उसमें उस मामले में जुर्माना या कारावास की सजा है, चाहे उस मामले की अपील होती हो चाहे ना होती हो, और उसका अधिकारिता का प्रयोग जो व्यक्ति कर रहा है वो मजिस्ट्रेट न्यायाधीश होगा, न्यायाधीश है। मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारण करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि पंचायत का जो सदस्य है वो भी न्यायाधीश है। मद्रास की जो संहिता है जो सन 1816 में बनी थी उसके विनियम 7 के अंतर्गत वादों का विचारण करता है वो व्यक्ति, और वो पंचायत का सदस्य है, वो भी न्यायाधीश की श्रेणी में आएगा। क्योंकि अपन ने पहले ही देख लिया है कि न्यायाधीश श्रेणी में कौन आएगा? जो पदनाम से न्यायाधीश हो या उसको अंतिम रूप से निर्णय करने की पावर हो। यदि उसके निर्णय की अपील नहीं होती है या अपील होती भी है और वो यदि नहीं होती है तो उसका निर्णय अंतिम हो जाएगा, तो वो सब न्यायाधीश हैं। और एक और इसमें एग्जाम्पल है, किसी आरोप के संबंध में जिनके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है, अधिकारिता प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश नहीं है। अब वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, मान लो किसी मामले में किसी व्यक्ति को आरोप तो सुना उन्हें, लेकिन उस मामले को सुन नहीं सकते। वो क्या कर सकते हैं? उस मामले को किसी न्यायाधीश को सुपुर्द करना है, ट्रांसफर करना है, और सिर्फ वो ट्रांसफर या सुपुर्द करने का काम करते हैं तो क्या कहलाया जाएगा? कि वो न्यायाधीश नहीं है। न्यायाधीश कौन है? जो निर्णय करेगा। सेक्शन 20 पढ़ते हैं जो कहता है कोर्ट ऑफ जस्टिस माने न्यायालय। कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही को न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, या उस न्यायाधीश निकाय का जिससे एक निकाय के रूप में न्यायिकता कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकता कार्य कर रहा हो, द्योतक है। और उसमें इन्हें एग्जाम्पल किया दिया है, मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम के साथ के अंतर्गत कार्य करने वाली पंचायत से वादों का विचारण करने के और ऑर्डर करने की शक्ति प्राप्त है, न्यायालय है। एक्चुअल में यहाँ न्यायाधीश की बात कर रहे थे और यहाँ पे न्यायालय की बात कर रहे हैं, और न्यायालय तो वो है जहाँ पे न्यायाधीश बैठ के न्याय करता है। अंतर क्या है इसमें? न्यायालय में न्यायाधीश बैठ के न्याय करता है, और न्यायाधीश कौन है? जो न्याय करता है। अब वो बैठ के क्या करता है? वो न्यायालय में करता है। वो स्थान कौन सा है? वो न्यायालय है। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, मतलब अकेला बैठ के कर रहा है, और अ बॉडी ऑफ जजेस, जजों की बॉडी के साथ, विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिकली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जज इज एक्टिंग जुडिशियली, मतलब वहां बैठ के वो न्यायिकता काम कर रहे हैं और न्याय का काम कर रहे हैं, वो स्थान न्यायालय है। और न्यायालय के लिए चार दीवारी को न्यायालय नहीं कहते, है ना। मतलब मान लीजिए कहीं पे अचानक जरूरत पड़ जाए न्यायाधीश को बैठने की, तो जहां न्यायाधीश बैठ के अपना काम करने लग जाए वो न्यायालय है। चौराहे पे बैठ के काम कर रहा है मान लीजिए, ट्रैफिक रोक के, तो वो न्यायालय हो गया। तो मद्रास संहिता के सन 1816 के विनियम 7 के अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है, वो भी न्यायालय है। तो मतलब वो क्या कह रहे हैं? वो पंचायत न्यायालय है, और जो वहां पे न्याय जो काम कर रहा है वो न्यायाधीश है। देखो क्लियर हो गया ना। जो पंचायत है जहां वो काम कर रहा है वो न्यायालय हो गया, और जो पंचायत में का सदस्य है, जो वो काम करने वाला, जो न्याय का काम कर रहा है, विचारण का काम कर रहा है, वो न्यायाधीश हो गया।